वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज का वीडियो स्पेशली मेरे उन सारे फ्रेंड्स के लिए जिनको अभी सीटेट का एग्जाम देना है। मैंने 28 दिसंबर को ही सीटेट का एग्जाम दिया है और अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया था, जिसमें आप लोग के इतने सारे कंफ्यूजन, इतनी सारी क्वेरीज आई हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग के सारे कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं। इसलिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा और आपके जिस भी फ्रेंड को अभी एग्जाम देना है उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेके जाना है। तो आपको अपने साथ सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटोग्राफ मेंशन हो, एक पेन, उसके साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। आप जब अपना एडमिट कार्ड निकलवाएंगी उसी टाइम उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उसमें सिर्फ यही मेंशन है कि आप वैक्सीनेटेड हैं, आपको कोविड का वैक्सीन लग रखा है और आपको अभी रिसेंटली सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी ये सब नहीं है। वैसे ठंड का टाइम है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको खांसी है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको जुकाम हो रखा है तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, बिकॉज सभी को अभी सर्दी जुकाम तो हो ही रखा है। बट फिर भी उस फॉर्म में ये डिक्लेयर करना है, आपको मेंशन करना है सिर्फ इतना ही कि हाँ आपको अभी सर्दी जुकाम खांसी नहीं है और अपना सिग्नेचर करना है। उसके साथ एक मास्क और एक सैनिटाइजर। वैसे सैनिटाइजर वहां पे आपको मिलेगा आपके सेंटर पे, बट मास्क कंपलसरी है। तो क्या क्या चीजें हो गई, अपना एडमिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक पेन और मास्क। यही 5 चीजें हैं जो आपको लेकर के जानी है अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और कोशिश करिएगा कि आप अपना सेलफोन जो है वो घर पे ही रख के जाएं। अक्सर होता है कि हम लोग फोन लेके जाते हैं और वहां पे सबमिट हो जाता है जहां हमारा सेंटर होता है, बट क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है इसलिए गैजेट्स वगैरह को बहुत दूर रख रहे हैं, इसलिए वहां पे सबमिट भी नहीं करते हैं। वैसे जो लेके जाता है वो कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगी तो पहले आपकी चेकिंग होगी एंड देन आपको बताया जाएगा आपको कौन से सिस्टम पे बैठना है। आपका सिस्टम पहले से ही ऑन रहेगा, अगर वो नहीं ऑन होगा तो वहां पे ऑन कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में सिर्फ अपना रोल नंबर फिल करेंगी और आपकी फोटोग्राफ और आपकी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। अब आपको अपने सिस्टम में क्या फिल करना है एग्जाम से पहले, अपना रोल नंबर, अपना पिन और पासवर्ड। रोल नंबर और पिन हमारे एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है। रोल नंबर तो आपको पता ही चल जाएगा, पिन जो आपका फोटोग्राफ है उसके ऊपर मेंशन होगा और पासवर्ड आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वहां पे सेंटर में 2 मिनट पहले आपको बताया जाएगा। फिर आपका सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देगा आपके लिए। और वहां पे जो है ना थोड़ा सा खुद को काम रखिएगा, बिकॉज उस टाइम हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है क्योंकि हमारा एग्जाम जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बिकॉज क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इंग्लिश, हिंदी, आपको दोनों लैंग्वेज आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। आपके कंफ्यूजन को खत्म करने से पहले एक स्पेशल टिप मैं दूंगी। आप जितने भी क्वेश्चंस करते जाएंगे ना वो ग्रीन कलर में मेंशन होता जाएगा, बट कई बार क्या होता है, ये स्पेशल टिप है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं बट जब ध्यान से देखते हैं ना तो ऊपर आपको राइट साइड में शो करता है कि कितने क्वेश्चंस आप करते गए हैं और उस टाइम दिखता है कि बीच में कुछ क्वेश्चंस तो हमारे रेड है, मींस हमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी कि मैं वो क्वेश्चन कर चुकी थी, बट क्योंकि हमारा माउस जो है वो सही जगह पे पॉइंट होकर के अच्छे से क्लिक नहीं हुआ रहता है और इस वजह से वो क्वेश्चन हमें शो करता है कि हमने उसका आंसर ही नहीं दिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप अपना माउस सही जगह पर ला करके अच्छे से क्लिक करिएगा, क्योंकि ये मैंने फेस किया है इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि सपोज 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे मैं करती गई, बीच में मुझे दिख रहा है कि 6 क्वेश्चन तो मैं कर रखी हूँ बट वो रेड क्यों शो कर रहा है। तो फिर मैं जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ 16 क्वेश्चन पे मैं हूं, बट फिर से मैं 6 क्वेश्चन पे गई और फिर उस पे जो सही आंसर था वो करके उस पे अच्छे से माउस क्लिक करके जब वो ग्रीन में हो गया तब फिर मैं 16 क्वेश्चन पे आकर के अपना आगे कंटिन्यू की। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अपना माउस जो है वो अच्छे से जहां पे आपको क्लिक करना है वहां पे ले जा करके वहां पे क्लिक करिएगा, ताकि थोड़ा सा भी अगर एक पॉइंट इधर उधर भी आपने क्लिक किया तो वो आपका जो है सर्कल वो अच्छे से कलर नहीं होगा और फिर वो क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्ट हो जाएगा। और एक चीज और कि टाइमर हमारा चलता रहेगा, आपको सबमिट नहीं करना है। अगर आपने अपना क्वेश्चन नहीं भी कंप्लीट किया है बट आपका टाइम खत्म तो वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सबमिट करना ही है, भले ही आप
क्वेश्चन अभी 24, 25 पे हो, बट अगर आपका टाइम खत्म तो वो खुद ही सबमिट हो जाएगा। तो ये मेरा स्पेशल टिप था। अब हम बढ़ते हैं आप लोग के कंफ्यूजन्स की तरफ। तो अब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ओपन होगा, मुझे 1 सेकेंड लगा था समझने में, बट आपको नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको पहले से ही समझा दे रही हूँ। सपोज ये हमारे मॉनिटर का स्क्रीन है, मैं आपको एक बार ऐसे रफली बना करके बता दे रही हूँ, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये हमारे मॉनिटर का स्क्रीन है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे कंप्यूटर है, उसका स्क्रीन है। इस पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि इंग्लिश में है। हर एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। इसके 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D, ये इसके 4 ऑप्शंस हो गए। अब यही सेम क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा आपका। फिर इसके 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D। यहाँ तक तो आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जहाँ पे मुझे 1 सेकेंड लगा था समझने में, वो ये जो यहाँ पे हमारा आंसर जो हमें देना था 2, 3, 1 एंड 4, ये हमारे आंसर है जो एग्जैक्टली हमें देना है। इसके सामने आपका ऐसे सर्कल बना रहेगा। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो सही है, तो C मीन्स थर्ड। अब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, जो थर्ड हमारा, उस पे ला करके हमें अपने माउस को क्लिक करना होगा। और एक चीज मेक श्योर करिएगा कि जो आपका माउस है वो एग्जैक्टली यहीं पे क्लिक हो। अगर थोड़ा सा भी इधर राइट या फिर लेफ्ट अगर आप क्लिक करेंगी तो ये अच्छे से ब्लू कलर में नहीं होगा, और अगर ये अच्छे से ब्लू डॉट फिल नहीं होगा इसमें, तो फिर ये क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्ट में रहेगा, मतलब आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो ये गलती मत करिएगा। कई बार हमें क्योंकि 1-1 सेकेंड अपने बचाने होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जल्दीबाजी में हम इधर या फिर इधर कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट का बटन होता है, नेक्स्ट रहता है, ये हमारा नेक्स्ट है, और फिर हम जल्दीबाजी में नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। बट एक हमारा यहाँ पे राइट साइड में जो है वहां पे हमें शो करता है, सपोज ये हमारा CDP है, तो राइट साइड में आपके सारे जो भी क्वेश्चंस है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 30 तक रहेगा, आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आप जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे ना, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, मीन्स जो क्वेश्चन आपने कर लिया, वो यहाँ पे ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो बस आप यही ध्यान दीजिएगा। आप जैसे सपोज आपने CDP कंप्लीट कर लिया 30 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले आप एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका कोई भी इस ऑप्शन में रेड कलर में तो नहीं है। अगर कोई रेड कलर में है मीन्स आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने उसका आंसर नहीं दिया है। तो जो रेड कलर में होगा वो क्वेश्चन पे फिर से जा करके आप अपना एक बार फिर से उसका जो आंसर है वो दे दीजिएगा। तो सिर्फ इन्हीं 2 बातों का आपको ध्यान देना है। पहला ये जो मैंने समझा दिया, दूसरा कि माउस को आप टाइटली दबाइएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्ट ना रहे। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था कि मैं क्वेश्चन कर चुकी हूँ बट माउस अच्छे से ना दबाने की वजह से वो क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट में नहीं था, बट मैंने देख लिया तो फिर से मैं जा करके उसको सही कर दी। तो अपना टाइम बचाने के लिए आप माउस को टाइट से दबाइएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक बार और आपको समझा दूंगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखिएगा। CDP में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, CDP आपका आराम से हो जाएगा। EVS थोड़ा सा ट्रिकी मुझे लगा था मेरे टाइम में, अब पता नहीं आपका कैसा क्या होगा। EVS थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिए, बिकॉज जब हमारे सामने ना सारे ऑप्शंस जो है वो सेम दिखते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में, इसलिए कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखिएगा। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें से कौन सा फल नहीं है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसमें कौन कौन से फल नहीं है, कौन सा फल है एग्जैक्टली, ये आपको क्लियर होना चाहिए।
मुझे यही थोड़ा सा ट्रिकी लगा था ईवीएस में। बहुत से लोग मैथ्स में डरे हुए हैं, तो मैथ्स में आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज जो हमारी 15 नंबर की पेडागोजी है ना यार, वो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब में फायदा करेगा। मतलब वो सब में ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। अब अगर हम बात करें 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो कुछ क्वेश्चन है ना जो वो सेम ही रहते हैं। जैसे मैंने आप लोग को 2 चीजें बताई भी थी कि हम जो मार्केट से सब्जी खरीदने जाते हैं, तो ये मार्केट वाला तो कोई भी कर लेगा। देन जो एक कंपेयर करने वाला होता है मार्क्स वाला, कि राम को इतने मार्क्स मिले, श्याम को इतने मार्क्स मिले हैं, तो कंपेयर करना है किसको मार्क्स ज्यादा मिले हैं। ये क्वेश्चन जो है 2, ये फिक्स है, आपको आना ही आना है। कुछ चीजें जिनको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने ना एक मैराथन देखा था सचिन सर का, आप भी यूट्यूब पे उसकी स्पीड फास्ट करके मैथ्स का ही एक कोई मैराथन मैंने देखा था, सिर्फ मैथ्स का मैराथन या फिर कोई वीडियो, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, तो आप वो चीज देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ एक वीडियो में पूरा जो मैथ्स है ना वो कवर कर दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा, सचिन एकेडमी चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने वहीं से पढ़ा था, और वो सिर्फ एक वीडियो में ना जो चीजें आपको समझ में आए वो देखिएगा, जो नहीं समझ में आए उसको छोड़ दीजिएगा। सिर्फ 1 से 2 घंटे लगेंगे, स्पीड फास्ट करके देख लीजिएगा, और उस 2 घंटे में आई थिंक आपका पूरा जो मैथ्स है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, जो 15 नंबर का जिसके लिए आप डरे हुए हैं। तो मैथ्स का आई थिंक आपको सोल्यूशन मिल गया। अब आपको मैथ्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप टेंशन लेकर के जाएंगे एग्जाम देने, तो श्योर है कि जो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे ना वो भी नहीं कर पाएंगे। डरिए मत। और कुछ लोग को लगता है कि मैथ्स हम बाद में करेंगे, तो ठीक है, आपको जो चीजें जैसे लगे वैसे करिए। वैसे मैंने भी यही ट्रिक किया था कि मैंने लैंग्वेज वगैरह सब कुछ खत्म करने के बाद मैथ्स किया था। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश था। और लैंग्वेज तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मैं भी यही सोचती थी कि यार हिंदी कौन प्रैक्टिस करता है। हिंदी टाइम टेकिंग है, हिंदी में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा पढ़ने और समझने में। हाँ, बट ऑनलाइन होने की वजह से हिंदी में एक चीज का आराम है कि हमें जो है ना बार बार पेज नहीं चेंज करने हैं। हर क्वेश्चन के नीचे, मतलब जो पैसेज है, पैसेज के नीचे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया, देन सेकंड क्वेश्चन जो आएगा उसके ऊपर आपका पैसेज रहेगा, फिर थर्ड क्वेश्चन जो आएगा उसके ऊपर आपका पैसेज रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार बैक बैक जाना है, हर क्वेश्चन के ऊपर आपका पैसेज रहेगा। ये चीज थोड़ा सा फायदा मुझे लगा ऑनलाइन में, सिर्फ इतना ही। बाकी तो मुझे कई बार लगा कि मेरा माउस भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। सेकेंड, अब बात करें जो हिंदी में कविता आती है, तो कविता थोड़ा सा ट्रिकी आता है यार। जिसकी हिंदी अच्छी नहीं है ना, कई बार तो उन्हें पल्ले भी नहीं पड़ेगा। अब तो आप लोग के पास टाइम भी अच्छा खासा है, जिसका फरवरी में हमके पास तो काफी टाइम है। तो आप कोशिश करिएगा कि 3, 4, 5 कविता और जो पैसेज वगैरह हिंदी और इंग्लिश स्पेशली, इनका ना एक बार प्रैक्टिस करके ही जाइएगा यार। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं की थी, जो मुझे लगा कि मुझे भी प्रैक्टिस करना चाहिए था। मैं सोचती थी कि यार हिंदी की कौन प्रैक्टिस करता है, बट मुझे लगा कि मुझे हिंदी का प्रैक्टिस करना चाहिए था। मेरा काफी टाइम वेस्ट किया हिंदी ने। और जब टाइम हमारे पास स्क्रीन पे दिखता है ना कि टाइम कम होते जा रहा है, तो फिर लास्ट का जो 5 से 10 मिनट है ना, उस बीच हमारा दिमाग जल्दी काम नहीं करता, हम क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करने में टाइम लगता है। इसलिए अपने टाइम का ख्याल रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं हिंदी ग्रामर का, तो हिंदी ग्रामर में हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। उपसर्ग, अलंकार और पर्यायवाची, यही 3 चीजें आप अगर पढ़ लेंगे ना, तो इनसे भी आपको मतलब श्योर है कि 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो बहुत ज्यादा हिंदी ग्रामर में टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब चलते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश पैसेज वही जो हिंदी में मैंने बताया आप लोग को, वही इंग्लिश पैसेज में भी आप लोग को फॉलो करना है। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर का, तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए। पेपर 1 और 2 दोनों में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चंस आए थे। तो इतना ही आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है, और वो भी ग्रामर में सिर्फ इतना ही, मतलब जिससे आप पहचान पाए कि इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, सिर्फ इतना ही आपको पहचानना है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश ग्रामर। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा इंग्लिश ग्रामर पे। इन दोनों लैंग्वेजेस में जो 15-15 नंबर की पेडागॉजी आती है ना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने जो सीडीपी में सब पेडागॉजी पढ़ रखी है ना, वो इन सब में फायदा करता है यार, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो 15-15 नंबर की पेडागॉजी होती है ना, जो लैंग्वेज इंग्लिश और मैथ्स में, ये बहुत इजी होती है। इवन जो सीडीपी की पेडागॉजी है वो हार्ड होगी, बट इन तीनों की पेडागॉजी काफी इजी होगी, जो मतलब हम आराम से
कर लेंगे, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा आप। 1 से 2 क्वेश्चन पेडागोजी में होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, बाकी तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की पेडागोजी आप बिना पढ़े भी सिर्फ आपको पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना है। जो भी आपको लगे कि हाँ ये जो आंसर है वो पॉजिटिव बता रहा है, वो पॉजिटिव वे में है, उसको आप सही कर दीजिएगा। तो ये हो गई हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और सीडीपी का जो मुझे आप लोग को टिप्स देना था। लास्ट वीडियो में मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि आपने एसएसटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे खुद को नहीं याद मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं एसएसटी में, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड ना पूरा फोकस होता है हमारे स्क्रीन पे, बस जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लगे रहते हैं हम। कुछ चीजें हैं जो मुझे याद है, बट मैं जितना डरी हुई थी ना एसएसटी के लिए उतना हार्ड नहीं था। इवन मैं बोलूँ तो मेरा पेपर 1 से अच्छा पेपर 2 ही हुआ, वो भी बिकॉज ऑफ एसएसटी। एसएसटी के लिए मैंने कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा था। करियरविल ऐप में जो भी शॉर्ट नोट्स दे रखे थे ना एनसीईआरटी के, बस मैंने वही पढ़ा हुआ था और कुछ भी नहीं पढ़ा। और अगर आपको पढ़ना है तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मेरे लिए तो बेस्ट सचिन एकेडमी का ही नोट्स लगते हैं। आप सिर्फ YouTube पे जो एसएसटी के लिए स्पेशली उन्होंने मैराथन वगैरह करा रखी हैं वो देख लीजिए, वो मुझे सच में सही लगता है, इसलिए आप देख लीजिए। बाकी आप इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को भी आइडिया होगा ही। तो ये कुछ टिप्स थे जो मुझे आपको देने थे, एंड आई एम श्योर कि अब आज के वीडियो के बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए। और अगर फिर भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं।